अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी के सामने सामने शी टकराया, उसने हाथ बढ़ाया तो मोदी जी ने हाथ मिला और 1 सेकंड में आगे निकल गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग का, और वो हैंडशेक तो हुआ है लेकिन उसके बाद कोई मुलाकात नहीं उसकी। अभी चाइना की मजबूरी है फकर भाई, कहाँ वो चाइना का घमंड, कहाँ वो चाइना का गुस्सा, कहाँ वो चाइना का रेटोरिक, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अब बात यह है कि ये MBS बहुत अपसेट है, मैं आपको बता दूं, मेरी सोर्सेज बड़ी पक्की हैं और किसी सूरत में भी वो इमरान खान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि दे डोंट थिंक वेल ऑफ हिम, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सिर्फ सऊदीज़ नहीं है, एमिरेट्स भी, वहाँ भी यही सूरत हाल है। आज अंकल साहब के सामने ऐसे सलाम हो गए, सलाम कर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं बादशाह सलामत के हुजूर में सजदा कर रहे थे। ये जब आप मुझे बताती हैं कि भाई ये FATF और ये और दूसरे, फिर ये जो टेररिज्म हो जाती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ एक मिसपरसेप्शन के तहत ख़राब हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। आपको तो स्नब कर दिया, तो फिर आप शहबाज शरीफ क्या जाएगा, यहाँ तो शोर पड़ जाएगा कि उसने आपको माइनस कर दिया, बाकी सब दुनिया को घूम फिर आया और वहाँ इंडिया में ये कर दिया, वो कर दिया। और दूसरी तरफ वही सऊदी अरब है, फॉरेन पॉलिसी समझे, वही सऊदी अरब है जो 70 अरब डॉलर की चाइना इंडिया में कर रहा है इन्वेस्टमेंट। ये है फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए चाइना की तो खैर हालत खराब है, उसको तो आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इंडिया को ऑफिशियली जो उसकी लीडरशिप कहें या चेयरमैनशिप कहें या प्रेसिडेंटशिप कहें, वो इंडिया को मिल चुकी है और 1 दिसंबर से जो G20 है उसको इंडिया लीड करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी डेवलपमेंट्स हो रही है कि लोग ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने अब इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ यार, अगर इंडिया रशिया से कुछ खरीदता है और ख़ास तौर पे वहाँ का ऑयल या कोल खरीदता है तो उस पर कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, बस ठीक है वो करते हैं और शायद मना नहीं हो रहे। अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी के सामने सामने शी टकराया, उसने हाथ बढ़ाया तो मोदी जी ने हाथ मिला और 1 सेकंड में आगे निकल गए। द मीटिंग डिडंट इवन लॉस्ट 5 सेकंड्स। और बायलैटरल इंडिया के 8 हो रहे हैं, चाइना के साथ कोई बायलैटरल नहीं है जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव चीज हुई है जो मतलब हुई है। अभी चाइना की मजबूरी है फकर भाई, कहाँ वो चाइना का घमंड, कहाँ वो चाइना का गुस्सा, कहाँ वो चाइना का रेटोरिक, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी आप चाइनीज इकोनॉमी की अगर आप हालत देखेंगे तो चाइना के लिए अमेरिका से वेटिंग करना जरूरी है। ऑप्शन है, कंपल्शन है। अमेरिकन के लिए ऑप्शन है, चाइना के लिए कंपल्शन है। इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो रही है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका अमेरिका, आपका 20% एक्सपोर्ट डाउन है लास्ट 2 ईयर्स से। यूरोपियन यूनियन से आपका 18% एक्सपोर्ट डाउन है। आपका इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% आ चुका है और आपकी जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है दैट इज 0.7%। यानी कि अगर आपको $1, अगर आपको $8 का GDP बढ़ाना है तो आपको $8 लगाने पड़ेंगे। हमारा कैपिटल टू प्रोडक्टिविटी रेशियो है 29%। खुद सोचिए, 0.7% और 29%। जी बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में जहां आपका रियल एस्टेट डिफॉल्ट कर चुका है, आपका बुलेट ट्रेन डिफॉल्ट कर चुकी है और वेरी सून योर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज गोइंग टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी और दुनिया आपका स्क्रू टाइट करा, आपको अमेरिका के पास तो जाना पड़ेगा। मैं तो ये पूछता हूँ रेटोरिक का क्या हुआ? पीछे जो गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे थे उनको कह रहे थे कि भाई हम यहाँ मत आना, एक्ट ऑफ वॉर है, चाइना विल रिटेलिएट। वो जहाज वहाज हवा में घुमा रहे थे, तब भी मैंने बोला था सर फखर भाई, मैंने कहा सर्कस चल रहा है बंदरों का, इनकी औकात नहीं है, कुछ करेंगे। आज अंकल साहब के सामने ऐसे सलाम हो गए, सलाम कर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं बादशाह सलामत के हुजूर में सजदा कर रहे थे। भाई तुम्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए, भाई कौन सी बात है, कौन सी बात, मत करो ना बात। तुम्हें जो बाइडेन, हाँ अब ये होता है कि कहीं बायलैटर कोई मिल गया, कोई हाई हेलो हो गई है, कोई सामने टकरा गया, अगर आपकी चाइना से एनिमोसिटी है, अगर आपके चाइना से रस्साकशी, अगर आप एक के बाद चाइना को प्रोवोक कर रहे हो तो आज यहाँ पपिया जपिया मारने की जरूरत नहीं। चाइना अपने रास्ते में अपने रास्ते, हाँ मिल गए, एक हाथ मिला लिया, बात खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, आपकी बात सर मैं बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। तो चाइना भी बड़ा नाराज था क्योंकि सिपेक जो थी तबाही हो गई अंडर खान साहब, सब रोक दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ये लॉन्ग मार्च अनाउंस की तो उस वक़्त सऊदीज़ ने सोचा कमाल है यार, ये बंदा क्या चीज़ है, हम 21 को हमने आना है, $10 बिलियन का ग्वादर का प्रोजेक्ट है और भी हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और ये बंदा जो है ये इसको इतना नहीं एहसास कि मैं आ रहा हूँ
तो आप लॉन्ग मार्च आपने करनी है तो उससे पहले कर लो, मगर ये बिल्कुल उसी वक्त पहुंच रहा है वहाँ। तो ये तो इसने पहले भी एक वक्त चाइना का प्रेसिडेंट ने आना था तो इसने धरने करके, तो चाइना का प्रेसिडेंट नहीं आया, इसने वो नहीं सोचा। एक दफ़ा टर्की के प्रेसिडेंट ने आना था तो पार्लियामेंट के अंदर, और उसने आके स्पीच देनी थी अर्दोगान ने, और ये साहब से इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। तो ये तो इस किस्म की हरकतें करते रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इन्हें अपने मुफाद में सारा कुछ करते हैं। तो अब बात यह है कि ये MBS बहुत अपसेट है, मैं आपको बता दूं, मेरी सोर्सेज बड़ी पक्की हैं, और किसी सूरत में भी वो इमरान खान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि दे डोंट थिंक वेल ऑफ हिम, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सिर्फ सऊदीज़ नहीं है, एमिरेट्स भी, वहाँ भी यही सूरत हाल है। और जो लोग उनके जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन ममालिक के, उनके साथ राब्ते में हैं, वो आपको बताएंगे कि कितने खान साहब के ख़िलाफ़ एक महाज या नफ़रत है, ये किस किस्म का बंदा है। ये तो किसी बात पे ठहरता नहीं है और इंसल्ट करता है और ये करता है और वो करता है। तो ये खान साहब, ये जो मुलतवी किया गया, ये बिल्कुल इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सही। तो आपको तो स्नब कर दिया, तो फिर आप शहबाज शरीफ क्या जाएगा, यहाँ तो शोर पड़ जाएगा कि उसने आपको माइनस कर दिया, बाकी सब दुनिया को घूम फिर आया और वहाँ इंडिया में ये कर दिया, वो कर दिया, पैसे दे दे और आपको देने थे दिए नहीं। ये तो गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी फेल हो गई। कोई ये नहीं कहेगा कि इमरान खान की वजह से वो नहीं आए। लेकिन हमारा फॉल्ट लाइन ये है, हम हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। हम इसको काउंटर नहीं करते दुनिया के ऊपर जाके, हम डिफेंसिव पे हो जाते हैं, हमें अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं। और भाई आपको किसने नहीं कहा, आपको ये नवाज शरीफ ले ले, बेनज़ीर ले ले, इमरान खान ले ले, सब ने जाके, ये बिलावल फॉरेन मिनिस्टर है, सब ने जाके क्या कहा है, हम वी आर अ पीस लविंग नेशन। लेकिन जब आपके ऊपर एक परसेप्शन, मिसपरसेप्शन आता है पर्टिकुलरली टुवर्ड्स इंडिया, फ्रॉम इंडिया, तो हम उसको डिफेंसिव पे चले जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, और भाई तुम बताओ कि वो क्या कर रहा है, आप तो वो लड़ते ही नहीं हो। वो जाके इंटरनेशनल मीडिया पे इस तरह की रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि हमें एक ऐसे ककून में चले जाते हैं कि हमें, हमारे पे सैंक्शंस भी लग जाती हैं, हमारे ऊपर ये मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी ये भी हमारे पे ठुक जाता है। हर चीज़ की गलतियां पाकिस्तान पे आती हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की मदद होती है हम नॉन नेटो एलाई बन जाते हैं। सर वक्त कम है, मैं जावेद साहब की राय लेना चाहूंगी। जावेद साहब, आप इस चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन को किस जानिब जाता देख रहे हैं? देखो, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पिछले 20-25 साल से सेम ही है। वही है फॉरेन पॉलिसी, समझे, वही सऊदी अरब है जो $70 अरब की चाइना इंडिया में कर रहा है इन्वेस्टमेंट। ये है फॉरेन पॉलिसी।